नमस्कार, मैं अरुण कुमार मिश्रा भाषा अध्ययन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 टीजीटी, पीजीटी व जैसी प्रवक्ता के संदर्भ में अब राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आया हूं। लोक प्रशासन के संदर्भ में लोक प्रशासन का अर्थ व विकास के संदर्भ में इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम आपसे चर्चा करेंगे और जो भी संभावित प्रश्न बन सकते थे, हमने सारे प्रश्नों का लगभग संकलन किया है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक का तात्पर्य सरकारी से है और जबकि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है व्यक्तियों की देखभाल करना या कार्यों का प्रबंधन करना। पॉल एपलबी ने क्या कहा है कि नीति निर्माण ही लोक प्रशासन का सार है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। डोनहम ने कहा है कि लोक प्रशासन के महत्व को ध्यान में रखते हुए डोनहम ने कहा है कि यदि सभ्यता का पतन होता है तो ऐसा लोक प्रशासन की असफलता के कारण होगा। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप एग्जाम के जो पीआईक्यू हैं उनको सॉल्व किए होंगे तो इसको देखे होंगे। तो इसमें मेरा उद्देश्य है आपको एक बार फिर से याद दिलाना कि कौन कौन से एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो डोनहम का कथन है यदि मानव सभ्यता का पतन होता है तो ऐसा लोक प्रशासन की असफलता के कारण होगा। वुड्रो विल्सन, जिन्हें लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है, उन्होंने कहा कि कानून का विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। नेक्स्ट है दिमाग। आगे कहते हैं प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र बन गया है कि प्रशासन का दर्शन व जीवन दर्शन के समीप आ गया है। तो एक बार और आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं मैं कि प्रशासन को दर्शन से जोड़ने का काम सर्वप्रथम किसने किया? दिमाग ने किया है। ग्लेडन ने लोक प्रशासन की परिभाषा को सरकार के बदलते हुए कार्यों के संदर्भ में देखा। सरकार के बदलते हुए कार्यों के संदर्भ में था। और गोलमेम्स्की ने प्रशासन का जो अर्थ लगाया है वह लोकस व फोकस है। लोकस व फोकस से ये एग्जाम की दृष्टि असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि लोकस और फोकस। लोकस का अर्थ होता है राजनीति कि प्रशासन राजनीति का भाग है या नहीं, इस विषय पर जो चर्चा हुई है। और फोकस का मतलब है लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र से कि लोक प्रशासन किन किन विषयों के साथ जुड़ा हुआ है। अर्थविद टीड का मानना है कि लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है। ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासन एक नैतिक अभिकर्ता है। लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक जो है वो क्या है? एक नैतिक अभिकर्ता है। फ्रेंच लेखक जीन बोनिन ने लोक प्रशासन के सिद्धांत, इनकी बुक है द थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के सिद्धांत नाम से लोक प्रशासन की पहली पुस्तक लिखी है। ठीक है, द थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिन बोनिन ने पहली पुस्तक लिखी है, लेकिन यह जो है चर्चित नहीं हुई, असफल मानी जाती है। ठीक है, और एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म 1887 में यूएसए में हुआ, अमेरिका में हुआ। वुड्रो विल्सन ने किया और वो लोक प्रशासन के पिता माने जाते हैं। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के विकास के चरण। इसके चरण के संदर्भ में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस चरण में जो है लोक प्रशासन के ऊपर संकट आ गया, किस में जो है वो दूसरे विषयों के साथ इसको जोड़ा जाता है, मतलब उसका अध्ययन अन्य विषयों के जैसे राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र के साथ उसको जोड़ा गया है। तो इसके संदर्भ में प्रथम चरण जो है लोक प्रशासन का ये 1887 से लेकर 1926 के बीच है। लोक प्रशासन का जन्म राजनीति, ये प्रशासन का द्विविभाजन किया गया, मतलब प्रशासन और राजनीति को अलग अलग विषय के रूप में परिभाषित किया गया। द्वितीय चरण में सिद्धांतों का स्वर्णकाल है, इसके बारे में बताएंगे कौन कौन से सिद्धांत है, कौन कौन से विचारक रहे हैं। तृतीय चरण जो था आलोचनाओं और चुनौतियों का काल रहा है। चतुर्थ चरण ये स्वरूप का संकट काल रहा है। और पंचम चरण 1990 से 1991 के बीच ये अंतर विषय व परिपक्वता का काल कहा जाता है। षष्ठम चरण ये आधुनिक काल है। अब आते हैं पहले चरण पर हम। प्रथम चरण ये लोक प्रशासन का जन्म और राजनीतिक प्रशासन का द्विविभाजन, मतलब इस समय प्रथम चरण के अंतर्गत लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान से अलग विषय के रूप में देखा गया। वुड्रो विल्सन, गुडनाउ व एल डी वाइट इसके प्रमुख विद्वान रहे हैं। प्रथम के वुड्रो विल्सन, गुडनाउ व एल डी वाइट इसके प्रमुख विद्वान। वाल्डो ने विल्सन को एक विधायक के रूप में लोक प्रशासन का जनक कहा। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, एग्जाम की दृष्टि काफी महत्वपूर्ण है।
लोक प्रशासन को राजनीति से पृथक किया गया। विल्सन के लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, में लोक प्रशासन को प्रशासन के विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। वुड्रो विल्सन के अनुसार एक संविधान की रचना करना सरल है किंतु उसे चलाना कठिन है, इसलिए उन्होंने लोक प्रशासन को राजनीति से अलग होने पर बल दिया है। वुड्रो विल्सन लोक प्रशासन के कानूनी उपागम, ठीक है, के समर्थक रहे हैं। फ्रैंक गुडनाउ ने 1926 में अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की रचना की। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की रचना की। द्वितीय चरण में इसके जो समर्थक है वो है बिलोबी, टेलर, हेनरी फ्योल, उर्बी, गुलिक, मुनिवर रैले। इसमें विशेषता क्या है द्वितीय चरण की? यह सार्वभौमिक सिद्धांतों पर बल देता है, प्रशासन को विज्ञान मानने पर बल दिया गया है। इसमें लोक व निजी प्रशासन को एक समान माना गया है। आपसे पूछा जाता है ना, कौन सा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को एक मानते हैं, कौन विद्वान अलग अलग मानते हैं, तो एक मानने पर बल दिया गया है। बिलोबी, टेलर, फ्योल, उर्बी, गुलिक, मुनिर रैले, ये सब है। मूल्य मुक्त दृष्टिकोण इसमें अपनाया गया है, वैल्यू फ्री अप्रोच अपनाया गया है। कौन कौन सी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है? तो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में लिखी गई बिलोबी द्वारा। इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट हेनरी फ्योल 1929 में लिखा गया। पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में गुलिक व उर्बिक द्वारा है। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मुनिवर रैले द्वारा। और क्रिएटिव एक्सपीरियंस कई बार पूछा गया है, यह है एमपी फॉलेट के द्वारा लिखा गया है। तो इन पुस्तकों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पुस्तकें भी बहुत पूछी जाती हैं, जो है लोक प्रशासन में पकड़ आपकी मजबूत बनाता है। अगर आपको पता है कि पुस्तक कब और किसने लिखी गई, तो द्वितीय चरण में जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनके जो समर्थक हैं उनके नाम बोर्ड पे लिखे गए हैं। आगे चलते हैं अब हम तृतीय चरण की तरफ। तो तृतीय चरण आलोचनाओं में चुनौतियों का काल रहा है। चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डहल, वाल्डो इसके समर्थक रहे हैं। और इसकी विशेषता है कि चुनौतियों को विज्ञान मानने की आलोचना की गई, राजनीति प्रशासन का द्विविभाजन को चुनौती और अनौपचारिक संगठन पर बल दिया गया। चेस्टर बर्नार्ड, इनकी पुस्तक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इस चरण की पहली पुस्तक रही है। हर्बर्ट साइमन ने द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासनिक सिद्धांतों को कहावतों व मुहावरे कहकर उसकी आलोचना किया है। साइमन के अनुसार प्रशासन के सिद्धांत मनुष्यों को रहने लायक मकान निर्मित करने के बजाय क्रम में लगी छोटी छोटी झुग्गियों का श्रृंखला है। 1978 में साइमन को नोबेल प्राइज मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, एग्जाम की दृष्टि काफी महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट डहल, इनका लेख है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 प्रॉब्लम्स। ड्वाइट वाल्डो, इनकी पुस्तक द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948 में कहा गया है कि राजनीति और प्रशासन के बीच अलगाव एक घिसा पिटा मंत्र बन चुका है। एल्टन में उन्होंने मानव संघर्ष दृष्टिकोण को जन्म दिया। नेक्स्ट है चतुर्थ चरण, यह पहचान का संकट है। मैकग्रेगर अल्वेर्डा का सिद्धांत दिए थे। मैस्लो की आवश्यकता सोपान का क्रम, हर्जबर्ग का द्विकारक सिद्धांत। अभी आपने देखा होगा कि इसके पहले जो पीजीटी का एग्जाम हुआ उसमें एज इट इज यही क्वेश्चन पूछ लिया गया, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है, आवश्यकता सोपान क्रम किसने दिया है, या अभिप्रेरणा की जो एक्स वाई थ्योरी है वो किसकी है। तो ये एज इट इज भी पूछा जा सकता है। तो मैकग्रेगर अभिप्रेरणा के सिद्धांत से जुड़े हैं, मैस्लो जो है वो सोपानिक क्रम में जुड़ा, आवश्यकता के सोपानिक क्रम में। अभी हम आगे वाले चैप्टर में बताएंगे कि सोपानिक क्रम में पहला क्या है, सुरक्षा जो है उसके संदर्भ में। हर्जबर्ग द्विकारक सिद्धांत दिए हैं, 2 फैक्टर थ्योरी। तुलनात्मक लोक प्रशासन जो है फ्रेडरिक रिक्स, हेनरी फेरेनहेडी, ड्वाइट वाल्डो, रॉबर्ट डहल, ठीक है, इसके समर्थक रहे। विकास प्रशासन इसका मुख्य विषय रहा है। विडनर रिक्स इसके मुख्य जो है विद्वान रहे हैं। अब लोक चयन का सिद्धांत जो है वो चतुर्थ चरण की विषय वस्तु रही है। जेम्स बुकनन, निस्केन, विंसेंट ओस्ट्रॉम। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, इकोलॉजिकल जो अप्रोच है वो भी आया रिक्स का इसी के अंतर्गत। पंचम सिद्धांत ही अंतर विषय दृष्टिकोण से संबंधित रहा। इसके साथ जो है जो राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों के साथ लोक प्रशासन को जोड़ करके देखा गया है। अष्टम चरण नवीन लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रबंधन। हालांकि क्रिस्टोफर वुड जो है नवीन लोक प्रबंधन एनपीएम के जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक है। इस शब्द के डेनहार्ट की कृति है द न्यू पब्लिक सर्विस सर्विंग नॉट स्ट्रीमिंग।
ये जानते रहिए। नेक्स्ट है भारत में लोक प्रशासन। भारत में लोक प्रशासन सर्वप्रथम लखनऊ में 1930 में लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। 1949 में नागपुर में लोक प्रशासन व स्थानीय स्वशासन नामक पृथक विभाग खोला गया। इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम की दृष्टि काफी महत्वपूर्ण है। प्रथम प्रोफेसर MP शर्मा है, महादेव प्रसाद शर्मा प्रथम प्रोफेसर रहे हैं, जो नागपुर में खोला गया लोक प्रशासन और स्थानीय प्रशासन का पृथक विभाग। 1957 में हैदराबाद में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज की स्थापना की गई। नेक्स्ट है ऑथर टाइटल ऑफ द वर्क ईयर, मतलब विद्वान और उनके पुस्तकें। वुडरो विल्सन की द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। फ्रैंक गुडनाउ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन LD वाइट की बुक है, ठीक। ये लोक प्रशासन में लिखी हुई पहली पुस्तक है। ये लोक प्रशासन पे लिखी हुई पहली पुस्तक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बिलोबी की बुक है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हेनरी फ्यूल की है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। मुने की है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मुने और रैली की किताब है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फेडरिक टेलर की है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट है चेस्टर बर्नार्ड द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। लूथर गुलिक की जो है पेपर ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। चेस्टर बर्नार्ड की द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। मॉस्टन मार्स की MMR जिसे कहा जाता है एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 4 तत्व इसमें उन्होंने बताया है। मार्स द्वारा प्रशासन के 4 तत्व, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हर्बर्ट साइमन का जो है द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसी में उन्होंने जो है प्रशासन को कहावतें व लोकोक्तियां कह के उसका उपहास उड़ाया था। रॉबर्ट डहल द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, उन्होंने इसमें उसके विज्ञान होने पर जो है की आलोचना किया था। हर्बर्ट साइमन एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर द स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन। और फ्रैंक मरीन की है टूवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट है, 1971 में लिखा गया, पूछा गया था। और नवीन लोक प्रशासन के संदर्भ में ये कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेविड वाल्डो नवीन लोक प्रशासन के संदर्भ में पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेविड वाल्डो की दूसरी पुस्तक है टूवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मिनी ब्रुक पर्सपेक्टिव, ये नवीन लोक प्रशासन में सबसे चर्चित बुक है, इसके बारे में पूछा जाता है। रॉबर्ट गोलमोम्स्की ने डिसिप्लिन पार्ट 1 पर्सपेक्टिव ऑन द पास्ट एंड प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट रहा। तो दोस्तों ये रहा जो है आज लोक प्रशासन के अर्थ और विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हम संग्रह करके आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।